नील के घर रविवार की दोपहर हमेशा धीमी, सुकून भरी और खाने की खुशबू से भरी होती थी। डाइनिंग टेबल पहले से सजी हुई थी। ताज़ा बने पकवानों की महक पूरे घर में फैल चुकी थी। रसोइया बार बार घड़ी की ओर देख रहा था। नील अभी तक नहीं आया? उसके पिता ने इंतजार करते हुए पूछा। उसी पल दरवाजा खुला। नील ऑफिस की टाई ढीली करते हुए अंदर आया। वह थका हुआ था, पर हमेशा की तरह आज भी शांत था। वह आज भी ऑफिस गया था ताकि एक अधूरा असाइनमेंट पूरा कर सके। जैसे ही वह अपने फाइलें मेज पर रखते हुए कुर्सी पर बैठा, उसके पिता ने बिना समय गंवाए पूछा, पिछले हफ्ते जिस नए प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे उसका क्या हुआ? यह कहते हुए उन्होंने उसकी प्लेट में सब्जी परोसी। 3 महीने में शुरू होगा। मुझे कोर टीम में रखा गया है, नील ने पानी पीते हुए कहा। पिता मुस्कुराए। बहुत बढ़िया। लेकिन नील रुक गया। पिता की आंखें सख्त हो गईं। लेकिन क्या? वे चाहते हैं कि मैं टीम लीडर बनूं, नील ने धीमे स्वर में कहा। मतलब मीटिंग्स, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, हर दिन लोगों से मिलना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं प्रोजेक्ट छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। पिता का हाथ वहीं थम गया। छोड़ने के बारे में? हाँ, मुझे सबकी नजरों में रहना अच्छा नहीं लगता। मेज पर सन्नाटा छा गया। पिता आगे झुके। नील, तुम हमेशा टॉपर रहे हो। शिक्षक तुम्हारी मिसाल देते थे। क्या इतनी मेहनत सिर्फ पीछे छिपने के लिए की थी? नील ने नजरें झुका ली। तुम बड़े अफसरों के हकदार हो। जिंदगी में बड़े मौके भागने से नहीं मिलते, पिता ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं भाग नहीं रहा, नील झुंझला उठा। मैं बस अपनी सीमाएं जानता हूं। नहीं, पिता ने तीखे स्वर में कहा। तुम अपनी सीमाएं नहीं, अपने डर जानते हो। नील गुस्से में कमरे से चला गया। उस रात जब नील अपने कमरे में बैठकर अपनी ऑफिस की फाइल देख रहा था, उसके पिता ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आए। मैंने कल तुम्हारी अपॉइंटमेंट तय कर दी है, उन्होंने शांत स्वर में कहा। डॉक्टर मेहरा के साथ। वो मनोवैज्ञानिक हैं और मेरी दोस्त भी। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, नील चौंक गया। तुम्हें सही दिशा की जरूरत है, पिता बोले। लोगों से भागने की आदत तुम्हारा करियर और रिश्ते दोनों खराब कर देगी। मैं नहीं जाऊंगा। जाओगी। कल शाम 7 बजे तैयार रहना। यह कहकर नील के पिता वहां से चले गए और बात खत्म हो गई। अगले दिन ऑफिस के बाद नील क्लिनिक में चुपचाप बैठा था। डॉक्टर मेहरा व्यवहार कुशल थी। उनकी आंखों में अपनापन और समझ थी। पहले उन्होंने इधर उधर की बातें की, ऑफिस, तनाव और जिंदगी के बारे में। नील ने विनम्रता से उत्तर दिए, पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। डॉक्टर मेहरा ने आगे और सेशन रखे। कई सेशन हुए, लेकिन नील खुलकर बात नहीं कर पाया। एक दिन डॉक्टर ने धीरे से पूछा, नील, अगर तुम मुझसे खुलकर बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? तुम्हारे पिताजी को भरोसा है कि मैं तुम्हारी समस्याएं दूर करने में सहायता कर सकूंगी। मुझे बताओ, तुम लोगों से बात करने में कब से डरने लगे? कुछ टूट सा गया उसके भीतर। पर मेरे पिता को आपकी सहायता लेने की क्या जरूरत है? उन्हें तो पता होना चाहिए कि मुझ में यह बदलाव क्यों आए। नील बोल पड़ा। फिर थोड़ा रुककर वह दोबारा बोला, मेरे पिता कभी मेरी सराहना नहीं करते थे। उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, जबकि मैं इसके लिए तैयार नहीं था। और फिर 4वीं कक्षा में मुझे मंच पर भाषण देने को कहा गया। मैंने हफ्तों तैयारी की, लेकिन वहां सब भूल गया। सब हंस पड़े। उसकी आवाज कांप गई। पिता ने कहा, मैं लापरवाह हूं कि मैंने सबको निराश किया है। उस दिन के बाद मैंने बोलना छोड़ दिया, ताकि बाहर के शोर में मैं कहीं खो न जाऊं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। डॉक्टर मेहरा को अब उसकी परेशानी समझ आने लगी थी। क्या तुम्हारे पिता अब भी तुम्हें नहीं समझते? उन्होंने पूछा। नहीं, माँ के गुजरने के बाद उनमें बहुत बदलाव आया है, पर अब मैं भीड़ में असहज हो जाता हूँ, वह बोला। अभी ये बातें चल ही रही थी कि अचानक दरवाजा खुला। माँ, एक मीठी सी आवाज सुनाई दी। ये मेरी बेटी सारा है, यह भी एक मनोवैज्ञानिक है, डॉक्टर मेहरा बोली। नील ने उसकी तरफ देखा। सारा? नील? दोनों हंस पड़े। हम दोनों क्लासमेट्स थे। नील, तुम बिल्कुल वैसे ही हो, सारा हंसते हुए बोली। तुम भी ज्यादा नहीं बदली। मुझे नहीं पता था कि तुम डॉक्टर मेहरा की बेटी हो, नील ने कहा। दोनों पुराने दिनों को याद कर कर हंस पड़े। जब नील जाने को हुआ तो सारा बोली,
नील, कल मेरा जन्मदिन है, तुम कल घर आना, कोशिश करूंगा, नील ने अनमने मन से कहा। जब वह चला गया तो सारा ने अपनी माँ से पूछा, ये यहाँ क्यों आया था? डॉक्टर मेहरा ने उसे विस्तार से बताया। सब सुनकर सारा बोली, हाँ, वह स्कूल में भी ऐसा ही था, सबसे तेज और होशियार, पर बहुत कम बोलने वाला। अगली शाम जब नील ऑफिस से लौटा तो उसके पिता बोले, उठो, तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर मेहरा के घर जाना है, उनकी बेटी का जन्मदिन है, उन्होंने घर बुलाया है। नील कुछ नहीं कह सका, बस चुपचाप तैयार हो गया। नील और उसके पिता सारा के घर पहुंचे। घर रोशनी, संगीत और हंसी के ठहाकों से गूंज रहा था। कई मेहमान आए हुए थे। डॉक्टर मेहरा और सारा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। थोड़ी देर बाद जब सब बातों और खाने पीने में व्यस्त थे, सारा नील के पास आई और बोली, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। नील हिचकिचाया, पर फिर उसके साथ हो गया। सारा नील को अपने कमरे में ले गई। कमरा बेहद खूबसूरत और सलीके से सजाया हुआ था। सारा ने कहा, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ अलग सा दिख रहा है? नील ने चारों ओर नजर घुमाई। कमरे के एक कोने में एक छोटी सी मेज थी। मेज पर एक जूता रखा था। ये जूता यहाँ क्यों रखा है? नील ने हैरान होकर पूछा। तुम्हें पता है, मैं डॉक्टर मेहरा की गोद ली हुई बेटी हूँ। सारा की आंखें भर आईं। मेरी सौतेली माँ मुझे इसी जूते से मारती थी। फिर डॉक्टर मेहरा ने मुझे गोद ले लिया। जब वहां से चली तो मैंने ये जूता अपने सामान में रख लिया। पर क्यों? नील ने सांत्वना देते हुए पूछा। मुझे लगा अगर मैं ये जूता छुपा दूंगी तो मेरी सौतेली माँ कभी मुझे इससे मार नहीं पाएगी। मैं एक 6 साल की बच्ची थी, पर यहाँ आकर भी मुझे भयानक सपने आते थे। मैं घबरा जाती थी। जब माँ को यानी डॉक्टर मेहरा को यह पता चला तो उन्होंने इसे मेरे सामने यहाँ मेज पर रख दिया और कहा कि मैं इसे हर रोज देखूं। पहले मैं बहुत रोई, पर धीरे धीरे ये मेरे लिए सिर्फ एक जूता रह गया और इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने गौर से नील की ओर देखा। जब हम डर को दबाते हैं तो वह और बढ़ता है। जब हम उसे स्वीकार करते हैं और उसका सामना करते हैं तो वह कमजोर हो जाता है। जैसे मैंने अपने डर को अपने सामने एक मेज पर रख दिया और हर रोज उसका सामना किया। तुम्हें भी अपने डर की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, वह बोली। नील को लगा जैसे उसके अंदर कुछ बदल रहा है। अपनी घड़ी की ओर देखते हुए वह मुस्कुराया और बोला, काफी देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। घर लौटते हुए नील बोला, पापा, मैं प्रोजेक्ट नहीं छोड़ूंगा। उसके पिता हैरान से रह गए। जल्दी मेरी एक प्रेजेंटेशन है, अगर वह अच्छी गई तो मैं टीम लीडर चुन लिया जाऊंगा। इस बार मैं नहीं भागूंगा, मैं अपने डर को मेज पर रखूंगा। उसके पिता समझ ही नहीं पा रहे थे कि अचानक उनके बेटे में यह परिवर्तन कैसे आया, पर नील को पता था कि वह क्या कह रहा था। यह एक सुनहरी सुबह की तरफ उसका पहला कदम था। कभी कभी जीवन में सबसे बड़े साहस की बात यही होती है कि अपने डर से आंख मिलाकर बात की जाए।